दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। दोस्तों आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं आज देरी से आया हूं। मैं कहीं ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन जो टाइम दिया था 8:30 बजे, आपको पता है अधिकतर मैं समय पे आता हूं, समय का पाबंद हूं। लेकिन मैं आज जो लाइव आया हूं, उससे पहले मुझे एक एडवोकेट से बात हुई रास्ते में, जो थोड़ा समय लगा। मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा, लेकिन समझने के बाद मैं ये सोच रहा हूं कि ये सिस्टम कहां तक गिर चुका है, कैसे पारदर्शिता आएगी। आज बेरोजगारों में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है भर्ती परीक्षा प्रणाली को लेकर। इसमें पारदर्शिता के साथ इसमें एक जो लोगों का विश्वास जो जा रहा है उसको रोकना होगा। सरकार को इसमें मजबूत कदम उठाने होंगे, और इसमें मजबूत कदम तब उसको हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो, फर्जी डिग्री, कोई भी मामला हो, उनके खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाए कि यदि वो पकड़ा जाता है दोषी, तो उसके खिलाफ उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। उसमें डर होना चाहिए कि हाँ, मैं पकड़ा गया तो मेरा भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया और बाहर आ जाते हैं। दोस्तों मैं तमाम जो है हमारे मुद्दे उनको लेकर मैं चर्चा करूंगा, आपके बीच में हूं। इसके अलावा जो 15 फरवरी को विधानसभा के सामने हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक, उसके लिए भी मैं चर्चा करूंगा, आपके बीच में आया हूं। उसके अलावा कई विशेष जो मुद्दे हैं, कई विशेष जानकारियां हैं, और जो अब क्या होने वाला है और क्या हम करने वाले हैं, तमाम मुद्दों को लेकर मैं बीच में आया। जो एक सवाल उठ के आया था दोस्तों, मेरी अभी एडवोकेट साहब से बात हुई थी। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 को लेकर एक मामला कोर्ट में संज्ञान में आया। एक अभ्यर्थी जिसका नाम कृष्ण कुमार था, वो खुद कोर्ट में भी मौजूद था, उसने याचिका लगाई। जब राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो परिणाम आया, तो उस अभ्यर्थी का नंबर नहीं आया। उसने आरटीआई लगाई, और आरटीआई में जो मार्कशीट आई, उस मार्कशीट को देखा तो उसको अचंभा लगा कि उसमें उसके कुछ क्वेश्चनों को डिलीट किया गया, यानी कि खुर्द-बुर्द किया गया, मिटाया गया, क्योंकि उनके पास कार्बन कॉपी से मिलाया। तो वो कोर्ट में पूछे, कोर्ट ने एडीजी जो भर्ती परीक्षा का जो देख रहे मामले, उनको जांच सौंपी है। ये मुझे एडवोकेट ने बताया। अभ्यर्थी के नंबर भी है, उनसे मैं बात करूंगा, समय कम था, बात नहीं कर पाया। कि जो उन्होंने एडवोकेट ने मुझे दोनों मार्कशीटें भी मुझे व्हाट्सएप किए। मैंने देखा वास्तव में कि वास्तव में ये इतना बड़ा खिलौना खेल उमर सीट के भी साथ किया जा रहा है। ऐसे में कब रुकेगा ये जो काली करतूतें हैं? कब ये लोग जो गिरोह हैं जेल में जाएंगे? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीज मैंने देखा, उन्होंने बताया कि वास्तव में उमर सीट में ही वो तो उसके पास कार्बन कॉपी थी, उन्होंने मिलाया, आरटीआई लगाई, और वो मामला कोर्ट में गया है। अब इसमें जांच हो रही है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भर्ती परीक्षा प्रणाली खोखली होती जा रही है। इसलिए दोस्तों, किसी भर्ती का अभ्यर्थी हो, हमें पारदर्शिता के लिए भर्ती परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, पेपर लीक और फर्जीवाड़े पर, चाहे फर्जी डिग्री कुछ भी हो, उस पर रोक लगे। इस पे हमें मजबूत कदम उठाने होंगे। इसलिए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि हम सबको मिलकर लोकतंत्र में मजबूती से आवाज उठानी है। हमने 11 तारीख को दिल्ली कूच का आह्वान किया था। हमारी जो कमेटी थी, हम 3 दिन तक वहां मौजूद थे। वहां किसान आंदोलन के जो वहां भी लोग मौजूद थे। हमने कोशिश पूरी की, लेकिन लास्ट में जो कमेटी निर्णय लिया, मैं अकेला नहीं, मेरे साथी भी थे, 3 दिन तक वहां मौजूद थे। जहां हमने परमिशन लेने की कोशिश की, उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो लाल किला पे जो घटना हुई, बोले हम विश्वास नहीं कर सकते, आप लोग पता नहीं आप में कौन लोग आ जाए। उन्होंने भी ये कहा था कि हम ट्रैक्टर रैली इधर से निकालेंगे, उल्टे चले गए, हमारे साथ विश्वासघात हुआ, विश्वास नहीं करें। दूसरी तरफ हमारे जो किसान आंदोलन चल रहा था, मान लीजिए हम लोग उन किसानों के पास जाके डेरा डालते, तो कहने की ये लगता है कि शायद इनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए आए हैं या कुछ आए हैं। और यानी कि क्योंकि जब हमारा लोग जाते हैं तो कहीं हजारों की संख्या में जाते, तो मीडिया हमारी तरफ फोकस होता, तो कहने के जो लोग वहां संघर्ष में बैठे हुए हैं, तो वो भी कई चीजें थी। तो उन चीजों को देखते हुए हमने एक कदम पीछे लिया, न कि आंदोलन स्थगित किया। हम विधानसभा के सामने 15 फरवरी को 12 बजे के लिए मैंने परमिशन के लिए लेटर लगा दिया, परमिशन मिल जाएगी। हम लोग शांतिपूर्वक हजारों की संख्या में माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पूछे, क्योंकि 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी सदन में राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब भी देंगे, और विधानसभा भी चालू रहेगी उस दिन। और हमारी आवाज इस बार इतनी बुलंद होनी चाहिए कि जो तमाम मांगे वो तो पूरी हो, लेकिन जो भ्रष्टाचार, जो इस तरीके से गेम खेले जा रहे हैं, ये रुकना चाहिए दोस्तों। आखिरकार मैं भी सदमे में आ गया, यार ये क्या होगा? आज पढ़ने वाला योग्य बेरोजगार के साथ ऐसा कुटारघात क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, इसको हम सबको मिलकर रोकना होगा। दोस्तों, मैं तमाम चर्चा आप लोगों से तो मैं करूंगा। इसके अलावा और जो मेन मुद्दे हैं, जो मैं आपको पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, बजट जो 24 तारीख को बजट पारित होने वाला है राज्य सरकार का, हमने सुझाव भी दिए हैं। कई मांगे सरकार तक की हमने रखी है, कई मांगे भी हमने सरकार तक रखी हैं कि एक तो जो सरकार ने
कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र में डाला था कि बेरोजगारों को किराया माफ हो, वो उसकी घोषणा जल्द से जल्द हो। एक भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर सरकार कोई ना कोई नियम बनाए। सरकार भर्ती यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्ती परीक्षा प्रणाली मजबूत हो। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। पदों की घोषणा, नई भर्तियां जो तमाम है पहले वाले होगी उनकी विज्ञप्तियां जारी हो। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता दूं कि जो बजट में जो आशाएं हैं बेरोजगारों को, बाहर राज्यों का कोटा समाप्त हो, बेरोजगार आयोग बनाया जाए और जो एक भर्ती परीक्षाओं को लेकर परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, कई मांगों को लेकर हम सरकार से लगातार मांग करें। लेकिन दोस्तों एक चीज और आपको अजीब बताने जा रहा हूं कि जो जिलों में हम लगातार दौरे बेरोजगार संवाद कार्यक्रम कर रहे थे, मीडिया ने हमें पूरा सपोर्ट किया। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे हर कवरेज जो मीडिया ने दिखाया और वहां के वीडियो, फोटो, विजुअल, आईबी ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके आईबी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री तक, सरकार तक पहुंचाई है और उस मामले को लेकर सरकार ने भी उनको सीरियस लिया है और उन मांगों को लेकर उन्होंने शायद एक दो बार अधिकारियों की मीटिंग भी ले ली और अब आने वाले दिनों में भी उन मुद्दों को लेकर मीटिंग हो सकती है। मुख्यमंत्री जी खुद भी मीटिंग ले सकते हैं, लेकिन उन पे मुख्यमंत्री जी भी सख्त हुए और उन्होंने सारी डिटेल विभागों से मंगवाई है कि हाँ कौन कौन सी भर्ती किस कारण से पेंडिंग है, और जो हमारा ज्ञापन भी पूछा है वो सारी डिटेल उन तक पूछी है, सरकार तक पूछी है और उस पर कई बार मीटिंग भी ली है और लगातार इस पे वो कर रहे हैं कि कौन कौन सी भर्तियों का रास्ता खुल सकता है, कौन कौन सी भर्ती आ सकती है। इसलिए दोस्तों जो हम लोग लोकतंत्र में आवाज उठा रहे हैं, जिलों में जो बेरोजगार संवाद कार्यक्रम था जो हमने दिल्ली की घोषणा की, वो लगातार जो हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो प्रयास सफल भी होंगे, धीरे धीरे हो भी रहे। तो दोस्तों ये जो प्रयास है वो मेरे अकेले के नहीं है, हम सबके प्रयास है। इसलिए साथियों एक चीज और बता दूं आपको कि 11 फरवरी की बजाय अब 15 फरवरी को आपको अधिक से अधिक संख्या मानना है दोस्तों। हाँ, उन लोगों को जवाब 15 फरवरी को दूंगा, अब जवाब नहीं दूंगा। कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बदल गया, 11 को वो जाने वाला था, अब 15 कर दी। तो दोस्तों आंदोलन स्थगित नहीं किया, आंदोलन 15 को होगा, लेकिन वो हमें परमिशन नहीं मिली। मैं मेरे किसी भी बेरोजगार को संकट में नहीं डालना चाहता कि अव्यवस्थाओं में वहां रखूं, वो परमिशन नहीं मिले, पुलिस भगा दे, एक दिन आए चले जाए, फिर कहोगे आपने कहा था आर पार की लड़ाई अब चले गए। तो ऐसी स्थिति मैं नहीं लाना चाहता था। क्यों मैं चाहता हूं हमारी कोर कमेटी वहां 3 दिन तक वहां पड़े रहे, उसके बाद निर्णय लिया, क्योंकि हमारी लड़ाई जो सिस्टम में सुधार को लेकर है, हमारी लड़ाई जो अधिकारी और मंत्री नहीं सुने उनको लेकर, मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पूछिए, मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया है, वो जरूर हमारी सुनेंगे, इसलिए वो विधानसभा में उनका अभिभाषण में वो मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी बात मुख्यमंत्री तक पूछे। तो इस दिन 15 फरवरी को विधानसभा के सामने जो 22 गोदाम जो है पेट्रोल पंप, वहां हमें परमिशन मिलेगी। हमने अनुमति के लिए पत्र लगा दिया, बयान भी हो गया, तो वहां हम शांतिपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचाएंगे। जो तमाम इश्यू जो लोग मेरे से जुड़े हुए थे, इन तक मैसेज यही है कि अब 15 फरवरी की तैयारी करें, मजबूती से लोकतंत्र भीड़ तंत्र में अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, मांगे मनवाने के लिए हमें ज्यादा संख्या में इकट्ठा होना होगा। तो दोस्तों आप पूछे, शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक हमारी बात सरकार तक पहुंचानी है। तो दोस्तों 15 तारीख की आप तैयारी करिए, लेकिन जो सवाल उठाते हैं उनको मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरी आदत भी नहीं है, मैं घबराता हूं, क्योंकि काम करके जवाब देना भाई, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जी जान से आपके साथ हूं। मुझे यह भी पता है, जहां तक मुझे कुछ लोगों से पता चला है, मेरे भी हर विभाग में, क्योंकि लगातार 9 साल संघर्ष किया, तो हर जगह जो संघर्ष के दौरान जो मिले थे, जो हमारे संघर्ष से नौकरी में लगे हैं, वो इतना कोऑपरेट करते, ध्यान भी देते। जहां तक मुझे मिले कि कई बड़े लोग मुझे खत्म करने के लिए, फंसाने के लिए लगे हुए हैं, मुझे कहीं फंसा के जेल में डालने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए लगे, कि उनको पता है कि धीरे धीरे उपेन्द्र यादव और बेरोजगारों की ताकत बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों से नुकसान हो सकता है। तो वैसे छछुंदरों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग बड़े लोग हैं, तो इसलिए साथियों मैं घबराता भी नहीं। आज नहीं तो कल मुझे फिट कर दो, कोई गम नहीं है, जेल में डाल दो, गोली मार दो, कोई गम नहीं। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, बाहर हूं, बुलंद आवाज के साथ मेरे बेरोजगार की आवाज उठाता रहूंगा, अन्याय के खिलाफ मैं आवाज उठाता रहूंगा। चाहे इसके लिए मुझे गोली मिले, चाहे लाठी मिले, चाहे जेल में डाले, मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने कभी भी समझौता नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय मुझे बताया था कि आवाज उठाना लोकतंत्र में चाहिए, जिससे मुझे तो पता चले। तो 15 तारीख को आवाज मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए उठा रहे हैं कि हमें जो बेरोजगारों के साथ जो गलत हो रहा है, जो सिस्टम को लेकर जो अधिकारी मंत्री जो सुन नहीं रहे, तो उनको न्याय मिले। तो दोस्तों 15 फरवरी को आप सभी ध्यान रखें। अब वो मुद्दे मेरे पास वो भी है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और बता रहा हूं कि बीच बीच में जो सकारात्मक कई चीजें वो भी बतानी चाहिए, कई लोग इंतजार करते रहते हैं। दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं, कर से प्रेक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और अब आज तारीख हो गई 10। भाई 4 दिन का टाइम अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब के पास भी है। साहब बहुत दिन हो चुके हैं, अब तो आपसे निवेदन है कि भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर जारी करिए।
भाई फायरमैन की विज्ञप्ति जारी होनी है, वो जल्द से जल्द जारी करिए, नहीं तो 15 तारीख को बड़ा आंदोलन कर रहे हैं हम, वहां से अधीनस्थ बोर्ड भी घेराव के लिए आ सकते हैं। फायरमैन की विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए जल्द से जल्द, सेफ्टी ऑफिसर की विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, टीआरए की विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, और अब ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी होनी चाहिए। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी अब नया नाम आया है, पहले ग्राम सेवक था, इसका पदनाम चेंज हुआ है। तो इसमें भी कितनी ग्राम पंचायतें नहीं बनी है, लगभग बता रहे थे कि 2500 के करीब पदों पे वैकेंसी आएगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी वैकेंसी 2500 से बढ़ाकर कम से कम 4000 तो करनी चाहिए ना। पदों की संख्या ग्राम सेवक की बढ़ाई जाए, क्योंकि नई ग्राम पंचायतें बनी है तो पदों की संख्या भी ग्राम सेवक की, जो ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक की बढ़नी चाहिए, और जल्द से जल्द इसकी, क्योंकि जो जैसे पटवारी के लोग इंतजार करते हैं, रीट के इंतजार करते हैं, राजस्थान पुलिस के, क्योंकि ये भर्तियां जो है जिसके लिए अधिकतर बेरोजगार अपना भाग्य आजमाते हैं। ग्राम सेवक भी बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती है और इसकी पदों की संख्या बढ़ाई जाए, ये मांग भी हम प्रमुखता के तौर पर रखेंगे। हमारे आंदोलन में मांग पत्र में यह शामिल कर लिया कि ग्राम सेवक के पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि फायरमैन में कम अभ्यर्थी बैठेंगे, सेफ्टी ऑफिसर में कम बैठेंगे, लेकिन लाखों की संख्या में बैठेंगे ग्राम सेवक में। तो ग्राम सेवक की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, जो मेरा बेरोजगार इंतजार कर रहा है। दोस्तों उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आप लोग तैयारी जारी रखें, हमने प्रयास किया, मेहनत की, हर जगह आवाज उठाई, कृषि परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई है, ग्राम सेवक की भी जल्दी जारी होगी, उसको जारी करवाकर हम दम लेंगे। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम जिले जिले में बेरोजगार संवाद कर रहे हैं और बड़े आंदोलन की हमने घोषणा 15 तारीख करके, तो ग्राम सेवक की जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। दोस्तों प्रयोगशाला सहायक के लिए भी मुझे ज्ञापन मिला था कि कॉलेज शिक्षा में प्रयोगशाला सहायक की भी भर्ती हो, तो इसके लिए भी हम प्रयास करें कि कॉलेज शिक्षा में प्रयोगशाला सहायक की भी भर्ती आए। आरएस भर्ती 2021, 2018 17 तारीख को हो सकता है इसका मामला हल हो जाए। आरएस भर्ती 2018 जो सरकार के मजबूत स्तंभ होते हैं, आरएस भर्ती को भी सरकार जल्द से जल्द निस्तारण करवाए, जल्द से जल्द, और उसके इंटरव्यू करवाकर और उनको जल्द से जल्द पोस्टिंग दे। और फिर उसके बाद अभी जो ये तो इसका तो 2018 का तो निस्तारण आपको करना ही है, लेकिन जल्द से जल्द 2021 आरएस भर्ती की विज्ञप्ति सरकार जल्द से जल्द जारी करें, यह मांग भी हम प्रमुखता के साथ रखें कि आरएस भर्ती 2021 की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। दोस्तों एक चीज और है, हाँ मुझे पता है जो टेक्निकल हेल्पर वाले, एएनएमजी वाले, पंचायत राज एलडीसी वाले, 3-4 भर्ती वाले की मुझे पता है मैसेज आ रहे, मैं दिख नहीं रहा सामने से, लेकिन मुझे पता है कि आपके मैसेज आ रहे, मैं आप पे भी चर्चा करूंगा और आपको भी, जो पहले आपके लिए मैं वीडियो भी डाल चुका हूं और आपके लिए जो भी भविष्य तय करेगा वो 15 फरवरी करेगा, तो मैं उस पर भी बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन मैं और इसी पर चर्चा, क्योंकि आपसे मैं जो चर्चा करूंगा मैं चाहूंगा कि आपके लिए थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करूं, इससे पहले और लोगों के लिए मैं बात रखूं। तो आरएस भर्ती 2021 भी निकाली जाए और अधीनस्थ बोर्ड जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करे। भैया कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो, यदि कैलेंडर जारी नहीं होता है, देखो अब मुझे तो इस बोर्ड के नाम से बिल्कुल इतना गुस्सा आने लगा कि क्या बना दिया बोर्ड को यार, पारदर्शिता खत्म हो गई, किसी के आंसर की जारी नहीं होता, रिजल्ट जारी नहीं होता, एग्जाम नहीं होता। कम से कम जो पटवारी के इंतजार करने वालों को तो बता दीजिए आपकी एग्जाम कब होगी, जेई डिप्लोमा की जेई के एग्जाम कब होगी जो रद्द हुआ था, बता तो दीजिए आप। कैलेंडर जारी करिए जल्द से जल्द कि इनकी एग्जाम कब होगी, सारी भर्तियों को कैलेंडर जारी करिए कि इनकी एग्जाम कब होगा, परीक्षा परिणाम निकालिए, आंसर की निकालिए और नई भर्तियों की विज्ञप्तियां निकालिए। कैलेंडर जारी होने चाहिए जल्द से जल्द, हमारी बड़ी मांग है और यह बड़ा मुद्दा होगा। 15 तारीख को हम इकट्ठे होंगे, हो सके तो हम वहां बोर्ड भी आ जाए, इसलिए आपसे निवेदन है चेयरमैन मोदी जी जल्द से जल्द कैलेंडर जारी होना चाहिए अधीनस्थ बोर्ड की भर्तियों का, स्पष्ट कह रहे हैं ये प्रमुख मांग है। और आरपीएससी को भी कैलेंडर जारी करना चाहिए, जो और भी जो नई भर्तियां जिनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी करनी चाहिए, और विभागों में भी भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो, यह हमारी प्रमुख मांग है। इसलिए बोर्ड का भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी हो, चाहे एग्जाम का हो चाहे रिजल्ट का हो, ये जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। इसके अलावा 200 जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक 2013 वाले आज भी लंबित है, उनको पूरा करें। लेकिन उन लोगों को भी मैसेज आते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट 2013 के बाद नई भर्ती नहीं आई, सूचना सहायक भी नहीं आई, तो हम ये मांग भी कर रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की पदों की भी घोषणा हो, सूचना सहायक की भी घोषणा हो इस बजट में, और उनकी विज्ञप्तियां भी जल्द से, पुरानियों को भी पूरा करें 2013 सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट को, और नई जूनियर अकाउंटेंट और सूचना सहायक की पदों पर भी भर्तियां जल्द से जल्द आई, ये भी मांग पत्र में शामिल है। और इसके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं कि सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट की भर्तियों की विज्ञप्ति आए, टीआरए की भी आए, पशुधन सहायक भर्ती भी आए,
पीटीआई भी आए, जो तमाम, देखो एक एक भर्ती का नाम लूंगा तो बहुत विभाग है, लेकिन तमाम जो रिक्त पद विभागों में रिक्त पद है उन पर सब पे भर्ती आनी चाहिए। एलडीसी की भी नहीं भर्ती है, सचिवालय में कई पद रिक्त है, एलडीसी के भी 18 वाली चल रही है, लेकिन नई एलडीसी की भी कम से कम उनकी भी विज्ञप्ति सरकार जल्द से जल्द जारी करे, उसकी भी घोषणा करे। अब एक कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, देखो भाई हमने पूरी मेहनत की कि रीट 2021 की विज्ञप्ति जारी हो, भर्ती है वो आ गई है। अब जो नई भर्तियों में ये तमाम भर्तियां जो अभ्यर्थना, इनकी तो विज्ञप्तियां इसी महीने में जारी होंगी, उसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर शिक्षक भर्तियां है, इसके लिए भी जी जान से भाई मजबूती से आवाज उठाएंगे, और इसमें भी आपको इस महीने में खुशखबरी मिले, इसलिए हम प्रयास करें, मिलेंगे इसी महीने में आपको खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति, पदों की घोषणा, सिलेबस की घोषणा हो, इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। 15 फरवरी को आप लोगों को आना है, मीडिया के माध्यम से भी आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और हर जिले में आपके लोग मुझे मिले हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आए, ये मजबूती से मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आपकी भर्ती आएगी। अब मैं पीछे पड़ चुका हूं, आप लोग मेरे पीछे पड़े हो, तो मैं सरकार के पीछे पड़ चुका हूं। जल्द से जल्द कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आए और जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों एलडीसी 2018 की वेटिंग की ज्वाइनिंग का जो मामला है, मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड से है ना, एसओसा आईडी है, डिटेल जो फॉर्मों की डिटेल है, वो सब कुछ एआरडी विभाग में आ चुकी है। और अब जो एआरडी विभाग के जो अधिकारी हैं, मेन अधिकारी हैं, वो अब जो डीआई जो है, जो इनका जो काम देखते हैं ना, जो लिंक उनका ओपन होगा, किसका, जो विभाग के लिए, इन लोगों से विभाग के लिए जो आवेदन करवाएंगे, इनसे विकल्प भरवाए जाएंगे। तो शायद अंतिम चरण में आपका काम चल रहा है। इस जो आपकी डिटेल, जो फॉर्मों की डिटेल, वो सारी अधीनस्थ बोर्ड से यहाँ एआरडी विभाग में आ गई है। अब अधिकारी चाहे तो इसी वीक में या अगले वीक में आपके जो आपसे विकल्प मांग लेंगे, उसके बाद विभाग आवंटन हो जाएंगे, और फिर विभाग आवंटन के बाद जो विभाग मिलेंगे उनके द्वारा अपने नीति आदेश होंगे। तो कुल मिलाकर आपके जो विभागों से, समस्त विभागों से जो सूचना वो भी आ गई, इनके आपके जो रिक्त पदों की जो सूचना मांगी गई थी, वो भी सूचना एआरडी को मिल चुकी है। जो फॉर्मों की डिटेल है वो भी मिल चुकी है, सारी चीजें मिल चुकी है। अब केवल उनको जो इनकी जो एक टीम देखती है यार, इसको कौन सा विभाग है, सूचना कौन सा है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कौन सा है, डीआईटी की जो टीम है, उसको बुलाकर, और उसके बाद आपके जो विकल्प लिए जाएंगे कि विभागों के, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा। तो आपका अंतिम चरण में कुल मिलाकर 2018 वाले एलडीसी वाले उनके लिए कि जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, बस आदेश बाकी है उनके ना। दोस्तों पीटीआई उटे सारी बोली दी। अब मैं क्योंकि मुझे और भी चर्चा ही करनी है दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि कुछ भूल तो नहीं गया, नहीं तो लोग कहते हैं कि हमें भुला दिया। दोस्तों राजस्थान पुलिस भर्ती की जो आज सुनवाई हुई, उसमें फैसला सुरक्षित कर दिया गया। कल परसों कभी भी, यानी कि जज साहब फैसला लिखवाएंगे, उसके बाद यह फैसला ओपन होगा। जो विवाद था जिलेवार और प्रदेश स्थित है मेरिट को लेकर, लेकिन यह भविष्य के घर में है। अब सुनवाई बार बार नहीं होगी, यह अंतिम सुनवाई थी, सुनवाई हो चुकी है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब फिर तारीख मिलेगी, फिर सुनवाई होगी, नहीं, अब कोई सुनवाई नहीं होगी, फैसला सुरक्षित है। जज साहब के द्वारा फैसला लिखा जाएगा, और एक दिन पहले वो कोज लिस्ट में आ जाएगा कि कल फैसला सुनाया जाएगा। तो एक दिन पहले जब भी आपकी तारीख आएगी, वो केवल फैसला ओपन की तारीख आएगी, जल्दी आपका फैसला ओपन होगा। और हम ये चाहते थे कि जल्द से जल्द निस्तारण हो। दोस्तों इनके अभ्यर्थी जो लाइव सुन भी रहेंगे, मेरे पास भी आए थे, ऑफिस में आए थे, मैंने सरकारी एडवोकेट साहब से बात की थी। जितनी मदद मुझे से हुई मैं हर व्यक्ति करता हूं जो भी ऑफिस में आता है। हमने इनकी जो बार बार तारीख मिल रही थी, मैंने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से, साहब इसमें एडवोकेट जनरल साहब को उतारा जाए, और इस मामले में एडवोकेट जनरल साहब ने पैरवी की, आज उनको सरकार ने उतारा। देखो जहां मांग सरकार मानती है उसके लिए मैं हमेशा कभी पीछे नहीं हटता हूं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, हमेशा धन्यवाद देता हूं जहां वो हमारी मांग मानते। एडवोकेट जनरल साहब को उतारा कि भर्ती का निस्तारण हो, तो वो एडवोकेट जनरल साहब ने आज मजबूती से पैरवी की है। अब फैसला ओपन होना है, इसके लिए दोस्तों जितना सहयोग मुझसे होगा आप लोगों को करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करो, जो भी तारीख आएगी उसमें फैसला आपको ओपन हो जाएगा। राजस्थान पुलिस 2018 के जो 1600 पदों पर एक और सूची का इंतजार कर रहे थे, वो अभ्यर्थी आए थे, मैं दिल्ली था, वो आए थे, गार्डन में इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई साहब हम आपसे मिलने आए थे, लेकिन और कोई आके भाषण देके चला गया। कोई दिक्कत नहीं, उनका काम है कॉपी पेस्ट का भाषण देने का। जब आपको मैं बुलाऊं तब आप बुलाऊं क्या, 15 तारीख को आप लोगों को आना है, आपकी बात मैं मजबूती से उठाऊंगा। 15 को एक फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी वाले अभ्यर्थियों का भी लगातार कॉल और मैसेज आते हैं। दोस्तों मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगा, जितना सहयोग होगा मैं आपकी बात रख चुका हूं, और दोबारा भी मैं रखूंगा कि जल्द से जल्द आपकी भर्ती परीक्षा भी स्टेट है, आपको न्याय मिले। दोस्तों एक चीज और है, अयन वाला रूल संशोधन को अनुमोदन आपको पता हो गया है, और अब वो अनुमोदन के बाद
राज्यपाल के भी फाइल अप्रूवल अनुमोदन के लिए जाएगी और राज्यपाल से ज्यादा समय नहीं लगता है, एक आधा दिन लगता है, शायद गई होगी तो आज आ गई होगी। और उसके बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी, शायद जो वर्किंग डे बचे हैं कल या परसों में अधिसूचना कार्यविभाग के द्वारा आपकी जारी हो जाएगी। और जो कोर्ट में सुनवाई होगी, जैसे आरएस भर्ती में हुआ था, उन्होंने कोर्ट में कह दिया था कि साहब हमने संशोधन कर दिया है और इस स्टे हटा दिया था, तो आपका स्टे हट जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें तारीख मिले और जल्द से जल्द आपका स्टे हटे। जो मुख्य परीक्षा का इंतजार, मुख्य परीक्षा का परिणाम का जो 14 महीने से इंतजार करे, तो मुझे पीड़ा पड़ती है, पूरा बिल्कुल पता है। मैंने हर जगह आपकी आवाज उठाई है। 22 तारीख को भी आरपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन किया था और पीछे पड़े हुए थे। अब मैंने आपको उस दिन सुबह ट्वीट करके बता दिया था आपको राहत मिल सकती है, तो आपको राहत मिली है। अब जल्द से जल्द आपका परिणाम जारी हो। मेरे हिसाब से परिणाम आपका सुनवाई के बाद, जैसे कोर्ट से स्टे हटा उसके बाद आपका परिणाम जल्द जारी हो जाएगा। तो दोस्तों जितनी मदद होगी आपके भर्ती, कल मुझसे 12 बजे मिलने आ रहे, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इससे संबंधित एडवोकेट से मिलकर कि जल्द से जल्द वो तारीख लेकर वो जजमेंट जो आप रूल संशोधन हो उसकी कॉपी वहां लगा के जल्द से जल्द स्टे हटवाए। मैं खुद जाकर आपकी जितनी मदद होगी मैं करूंगा। दोस्तों मोटर वाहन उपनिरीक्षक का जो मामला जो है ना, रूल संशोधन का, दोस्तों वो फाइल वापस आ गई थी, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं थी, कुछ कमियां थी, इसलिए वो फाइल वापस आ गई थी। अब वो भेजी गई है वापस। अब कैबिनेट की जब भी मीटिंग होगी उसमें उस फाइल पे अनुमोदन पर मोहर लग जाएगी। मोटर वाहन उपनिरीक्षक की फाइल रूल संशोधन को मोहर नहीं लगी है, वो केवल पहले भेजी गई थी लेकिन किसी कमी के कारण वापस भेज दी गई थी, इसलिए मोटर वाहन उपनिरीक्षक का नहीं हो पाया, लेकिन अब वापस भेजी गई है। अब जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उस पर भी अनुमोदन हो जाएगा, उसके बाद आपकी विज्ञप्ति जारी होगी मोटर वाहन उपनिरीक्षक की। एक जो चीज है अय्यन भर्ती में जो इंटरव्यू को लेकर, इसकी फाइल भी कार्य विभाग में चल रही है कि इंटरव्यू को हटाने को लेकर अभी इस पर निर्णय होना है। फाइल कार्य विभाग में इस पर भी विचार चल रहा है कि इंटरव्यू हटाया जाए, इस पर भी निर्णय होना बाकी है। अय्यन भर्ती में इंटरव्यू को लेकर रूल संशोधन हो चुका है। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूंगा आरटेट जो लागू किया। दोस्तों शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा, मैं बता दूं आपको। 31 जुलाई 2011 को पहला आरटेट हुआ, 9 अक्टूबर 2012 को दूसरा आरटेट हुआ। पहले आरटेट और फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती होती थी, और आरटेट में उस समय कई लोगों को, कई वर्गों को छूट दी गई थी। आरटेट एक पात्रता परीक्षा थी, उसके बाद शिक्षक भर्ती होती थी। तो बाद में जब सरकार चेंज हुई तो आरटेट का नाम ही रीट कर दिया। ऐसे में ये कह रहे हैं कि जो एनसीटी का नियम लागू हुआ कि अब सबको टेट देनी होगी, टेट रीट सब सम्मान है। अब रीट तो आप दे ही रहे हो, और जो सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं अब उनको कंफ्यूजन स्थिति है कि हमें 2 एग्जाम देनी पड़ेगी क्या। तो ऐसे में मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि जब रीट की आप एग्जाम दे लोगे और आपने पात्रता हासिल कर ली 3 साल के लिए, पात्रता आपको मिल गई 3 साल के लिए, तो ये रीट ही आरटेट है, यह आपकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में ये प्रमाण पत्र काम आ सकता है। ऐसे में जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं पात्रता के लिए, रीट एग्जाम उनको देना चाहिए। और रीट अपना पे पात्रता परीक्षा और अपना पे टेट है। जो कई लोग सोच रहे हैं कि हमारी भी रीट जो थर्ड ग्रेड के लिए भी होगी, तो रीट दे रहे वही तो आरटेट है, इसलिए आपके लिए अलग से कौन सी होगी, यही आपकी आरटेट ही है। रीट केवल नाम चेंज है, एक ही है, पात्रता अध्यापक पात्रता परीक्षा है। जो लोग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कई बार वो रीट की एग्जाम नहीं देते, या फिर तो वो लोग जैसे 12-13 के लगे हुए हैं, उसकी वैधता खत्म हो गई जो पहले के है ना, तो वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ये रीट की जरूरत है कि शायद ये प्रमाण पत्र आपके काम आएगा। प्रयोगशाला सहायक के लिए भी आज अधिकारियों से मिले थे शिक्षा विभाग की, सूची जल्द से जल्द जारी हो, वो कह रहे हैं कि हम जल्दी जारी कर देंगे। और पीटीआई वाले भी इस वीक में तो नहीं, अगले वीक के लिए हमें कहा उप सचिव साहब ने कि अगले वीक तक आपकी जो प्रतीक्षा सूची जारी हो जाएगी पीटीआई के। प्रयोगशाला सहायक के लिए मैं मिल के आया हूँ कि जल्दी ही अब मीटिंग में लेकर इसकी सूची जारी कर देंगे। प्रयोगशाला सहायक शिक्षा विभाग और पीटीआई दोनों की शिक्षा विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों हाँ, रीट 2021 काफी क्या बोलते हैं, ये चर्चित भर्ती हो गई है रीट, लेकिन इसमें पद बढ़ाने की मांग हमने पहले भी की थी, आज फिर मांग करें, लगातार मांग करें रीट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। पदों की संख्या काफी है, रिक्त पड़े हैं, पदों की संख्या रीट में बढ़ाई जाए। जो विसंगतियां वो तो दूर हो चुकी है, आपको पता है वेटेज खत्म हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों रीट में बीएड बीएसटी बात पे मैं बात तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बाद में जरूर बात करूंगा, एक आपको संदेश जरूर देना, लेकिन इसको मैं भूल चुका हूँ वैसे, क्योंकि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में और भी बेरोजगार है कि रीट पे ही बातें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। दोस्तों जेईएन डिप्लोमा की आंसर की को लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। मैंने एक बार लाइव में जेईएन डिप्लोमा की मैंने ये कह दिया था भाई आंसर की जारी कर देनी चाहिए, यदि एसओजी को लगता है तो वो तो आंसर की जारी होने के बाद भी रद्द हो सकता है। तो कई लोगों ने काफी कमेंट किया था, आपने तो उनका पक्ष ले लिया, बहुत कुछ बोला कि आपने तो उसका पक्ष ले लिया, आपको उन्होंने खरीद लिया, बहुत कुछ बोला। लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर बताऊंगा, मेरे दिल में एक मलाल है, जो लाखों लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं,
यार क्या स्थिति बना दी। जो व्यक्ति घर परिवार छोड़कर आपके लिए रात दिन मेहनत करता है, लड़ता है किसी से बिना पैसे लिए, कहां से वो जुगाड़ करता है, किसी दोस्त को कहता है विजय राकेश भाई राजेश तू देना भाई 5,000 तू दे दे। मैं मेरे दोस्तों को व्यक्तिगत संबंध से उनसे पैसे लेकर मैं कैसे चलाता हूँ इस संगठन को मुझे पता है, लेकिन उसके बावजूद आपस में तुम लड़ते हो और बीच में मुझे पूरा कर देते हो। यार किसका साथ दूं मैं यार, जब मैं स्पष्ट कह चुका हूं कि एसओजी की जो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि एसओजी किसी दबाव में काम नहीं करती है, एसओजी को लगता है कि गड़बड़ हुई है तो वो पेपर रद्द होगा, ना उपेंद्र यादव रोक सकता है ना अदिनेश बोर्ड रोक सकता है। लेकिन ये कह रहे आंसर की अरे आज नहीं तो कल होगी, जारी होगी। वो तो मान लीजिए रिपोर्ट आएगी तब आएगी, आंसर की तो जारी होगी, कभी भी जारी होगी। जारी हो जाए तो क्या दिक्कत है, मैं भी कह रहा हूं आंसर की जारी कर दो, मैं कह रहा हूं आंसर की जारी कर दो, लेकिन आंसर की जारी हो जाए तो आप क्यों घबरा रहे हो, गड़बड़ होगी तो पेपर रद्द हो जाएगा। आंसर की जारी होना चाहिए, थोड़ी होता कि पेपर रद्द नहीं होगा। यदि गड़बड़ी है, यदि पेपर लीक हुआ है वो तो आंसर की जारी, रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट भी जारी हो गया, मान लो आंसर की के पास रिजल्ट भी जारी हो गया तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो सबूत मिट जाएंगे या पेपर रद्द नहीं होगा। एसओजी के पास यदि सबूत मजबूत होंगे, उनको लगा पेपर लीक हुआ तो रद्द बाद में भी होगा। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि आपने आंसर की के लिए क्यों कह दिया, क्यों कह दिया। भाई मेरे पास सब लोग आते हैं, मैं कह रहा हूं एसओजी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और हर बेरोजगार के साथ न्याय होना चाहिए। तो आंसर की जारी होने से आपको घबराना नहीं चाहिए, जारी होने देना, क्यों घबरा रहे हो कि जो सच्चा है वो कभी घबराता नहीं है। आज जो मेरे हौसले बुलंद है क्योंकि काफी लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन आज मैं बुलंद क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करता है वो किसी के बाप से नहीं डरता, वो खुला काम करता है। आज मैं कह रहा हूं मैं मस्ती से बहुत मस्त होकर काम करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं मेरी जगह सही हूं और लाखों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और इसका नजारा आपने देखा होगा, हर जिलों में गए एक ट्वीट से जो सैकड़ों लोग उमड़ रहे हैं, इतना मान सम्मान दे रहे हैं, ये मेरी असली कमाई है। और ज्यादा नजारा देखना है तो 15 फरवरी को देख लेना। इसलिए ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई छोचुंदर या कोई बुछल, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे काम करके जवाब देना, क्योंकि जो मुझसे जुड़े लाखों बेरोजगार है जिनके लिए मैं संघर्ष करता हूं, कम से कम वो संतुष्ट होने चाहिए। आज मैं हर व्यक्ति से मिलता हूं, उनकी हर बात का जवाब देता हूं, उठ के उनके साथ भी जाता हूं, उनकी बात भी रखता हूं, वो मेरे से संतुष्ट है तो उनके लिए जीता हूं मैं। कोई ये कुछ करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक चीज और बताऊं कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मेरे नाम से कोई पैसे मांगे तो किसी को मत देना यार, कानूनी कार्रवाई करो। अब कौन स्क्रीनशॉट दिखा क्या दिखा, भाई मैंने आज तक तो किसी से मांगे नहीं भाई, न मांगूंगा चाहे मैं भूखा मर जाऊं। लेकिन क्योंकि यार बेरोजगार खुद दुखी होता है, लेकिन किसी ने दिए तो नीचे कमेंट करो ना, मैं तो पहले भी डाला था। लेकिन कुछ लोग कि भाई ये व्यक्ति तो रात दिन मेहनत करता है, न डरता है जेल जाने से, किसी से डरता नहीं है और हर किसी से उलझ जाता है और बोले कि ये पता नहीं आगे क्यों बढ़ रहा है, लोगों की जलन है ना। लेकिन वो ये सोचते हैं इसको गिराया कैसे जाए, बोले इसको बदनाम कर दो, आरोप लगा दो। भाई मेरे क्या फर्क पड़ेगा, आरोप तो सबूत दो ना, मुकदमा दर्ज कराओ ना, मुकदमा दर्ज कराओ। अरे लेकिन एक भ्रामक प्रचार करना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मस्त रहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाइए जितना आरोप लगाना है, क्योंकि ईमानदारी से काम करता और ईमानदारी मेरी ताकत है। किसी के बाप में दम नहीं को गिरा दे, क्योंकि सच के लिए लड़ाई लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा और लाखों लोगों का प्यार मान सम्मान जो मुझे मेरे साथ है ना, उसके लिए लड़ता हूं और मरता हूं और उनके लिए जीऊंगा, उनके लिए जब जब मुझे याद करेंगे उनके लिए मैं लड़ूंगा, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और बता रहा था दोस्तों, लाइब्रेरियन का भी, लाइब्रेरियन का दोस्तों मैं यही चीज आपके लागू होता है, इसमें एसओजी जांच करिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना बोर्ड कुछ कर सकता। एसओजी जांच तथ्यात्मक सबूतों के आधार पर करेगी। जालोर भी गई थी, वहां से उनको पकड़े हैं, अब वो जांच में चाहे लाइब्रेरी हो चाहे जैन डिप्लोमा, मान लीजिए कई बार हो कि वो उनको पकड़े, वो कहें कि हमने तो 20 लोगों को हमने 20 लोगों ने नकल किया या 20 लोगों ने की गड़बड़ी की है, तो वो एसओजी के ऊपर वो कह दे कि भैया हम तो इन्होंने उनसे बयान उनको पता नहीं कि ज्यादा सर्कुलेट नहीं है, इन 20 लोगों ने इनका 20 का रिजल्ट रोक दो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, रिजल्ट जारी कर दो, या फिर कहते रद्द कर दो, पूरी भर्ती को रद्द कर दो, गड़बड़ हुआ तो वो जांच का विषय है, वो जांच में क्या निकल के आया तो वो एसओजी जाने, मुझे कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। एसओजी सबूतों के आधार पर निर्णय करेगी, लेकिन मेरा यही निवेदन है, मैं बार बार ये निवेदन कर रहा हूं और मैं यही 15 तारीख को भी आंदोलन में ये बात रखूंगा, जल्द से जल्द एसओजी की रिपोर्ट आनी चाहिए कि लोग दूसरी तैयारी और कर सके, कम से कम बेरोजगार भ्रमित नहीं हो सके। जल्द से जल्द एसओजी की रिपोर्ट जो भी आए निष्पक्ष आए और बेरोजगार के पक्ष में आए, जो सत्यता के, यदि गड़बड़ हुई है, मैं खुद कह रहा हूं गड़बड़ हुई है तो तुरंत भर्तियों को रद्द करना चाहिए, और गड़बड़ नहीं हुई है तो कम से कम तुरंत उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए, जो इंतजार कर रहे हैं उन बेरोजगार को रोजगार तो मिले, क्योंकि जो निर्णय होना आज नहीं तो कल होगा, कम से कम उसको निर्णय जल्द तो कर दीजिए, इंतजार तो मत करवाइए, बेरोजगार दूसरी तैयारी तो नहीं कर पा रहे। इसलिए एसओजी से मेरा भी निवेदन है कि जल्द से जल्द इनका निर्णय करें, लेकिन यही है
कि आप ये मत कीजिए यार, दो आप सोचिए किसका पक्ष लो यार, एक तो गाली देता ही रहेगा। इसलिए जो निर्णय करना है एसओजी को करना है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जो चीज है, हाँ एक चीज मेरे को सुनने में आई, इसका मैं विरोध कर रहा हूं, सख्त कह रहा हूं, मेरे को सुनने में आया कि ऑनलाइन एग्जाम हम करानी चाहिए, जो सुझाव दे रहे हैं कि ऑनलाइन करना चाहिए, दो एग्जाम होनी चाहिए। अरे भैया एक एग्जाम समय पे नहीं हो सकती है, एक भर्ती की आप 2 एग्जाम कराओगे तो कैसे समय पे होगी। तो इसलिए 2 एग्जाम का जो फार्मूला है वो भी नहीं लागू होना चाहिए। लोग सुझाव दे रहे हैं और लोग ये भी दे रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए। इन दोनों नियमों के सख्त मैं खिलाफ हूं, दोनों नहीं होने चाहिए। आरआईएस के हालत देख लो क्या हुआ, 2 एग्जाम। एएन भर्ती 2018 की हालत देखो, अभी तक मुख्य परीक्षा का परिणाम नहीं आया, इनके 2 परीक्षा हो रही है ना, प्री और मेन, क्या हालत है, टाइम पे हो पा रही। इसलिए मेरा ये निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा। हमने पहले पटवारी में 2 एग्जाम होती थी, हमने संघर्ष किया, हमने लेटर लिखा मुख्यमंत्री जी से मिला कि एक ही एग्जाम होना चाहिए, और उन्होंने हमारी मांग को माना और एक एग्जाम करवाया। अब कह रहे अन्य भर्तियों में बोले कि हम 2 कर, ये गलत है, एक एग्जाम होना, और ऑफलाइन ही एग्जाम होने चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन के हम सख्त खिलाफ है, ऑनलाइन में जो सिस्टम हैक हो जाता है, भ्रष्टाचार ज्यादा होता है, तो इसलिए ऑनलाइन के हम सब खिलाफ है, ऑफलाइन ही एग्जाम होनी चाहिए, ये दोनों के हम सब खिलाफ है। रीट 2018 पे आज जहां तक मेरी बात हुई कई अभ्यर्थियों से, बोले कि इस पे स्टे आ गया है भर्ती प्रक्रिया में, रीट 2018। भाई अब क्या करें, लड़ झगड़ के ये 3500 पदों पर सूची जारी करवाई थी, अब लेवल फर्स्ट और सेकंड में दोनों भी स्टे है, न्यायालय में गए, 2 पक्ष बन गए, अब 2 पक्ष तो बन गए ना। अब ये स्थिति हर जगह आ रही है, कोई सी भर्ती हो, एक पक्ष का भी मैंने पक्ष ले लिया ना, दूसरा तो दुश्मन बन गया, गाड़ी ग्लोस सिस्टम में क्या क्या क्या। अरे मैं किसका बोलूं यार, समझ में नहीं आता यार, ये सिस्टम क्या हो गया यार, पारदर्शिता क्यों नहीं है। इसलिए दोस्तों मेरे जो 15 तारीख को जो आंदोलन है, इसमें पारदर्शिता हो, इसके लिए मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। दोस्तों मैं आपके बीच में तो हूं ही, लेकिन कुछ मांगे और हैं, भूलने जाऊं तो कई लोग मुझे गाली देते, ये भी कहते हैं ना भाई हमारी आवाज नहीं उठाता। भाई अकेला इंसान हूं, हर बेरोजगार के लिए मैं जहां जाना हो, चल भाई कल भी मैं 12 बजे कार्यालय में बैठूंगा। काफी अभ्यर्थी कह रहे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं कुछ दिन से बाहर था, अलवर से मैं दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर चला गया था, फिर बीच में एक बार वापस आया, फिर वापस चला गया, तो मैं 2-3 दिन से बाहर था, मिल नहीं पाया था। तो कल मैं यहाँ कार्यालय में 12 बजे बैठूंगा, जो भी अभ्यर्थी मिलना चाहिए मिल सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 के अभ्यर्थी धरने पे बैठे हैं, अनशन में वहाँ बैठे हैं आरपीएससी के बाद धरने पे, तो उनकी भी जो सूची है ना जारी होनी चाहिए, एक और सूची जारी होनी चाहिए, वेटिंग सूची जारी होनी चाहिए, उनको भी मैं मेरा साथ, मुझे समय मिलता ही मैं आपके बीच में आऊँगा। आप लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ, तो मैं आपके साथ हूँ और जल्दी आपके बीच में आऊँगा। हाँ अब कई लोगों की ये चीज है, एक चीज ले लेता हूँ, पन्ना ले लेता हूँ भाई। कंप्यूटर भर्ती की तो बात हो गई है, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2013 1005 के मैसेज आ रहे, जो हमारे 15 तारीख आंदोलन में मामला शामिल है आपका। दोस्तों मैं अधिकतर भर्तियों पर चर्चा कर चुका हूँ, जो मेरी बहनें एनएमसीएम 2013 वाले, और उनके लिए यही है कि मैंने पहले भी एक ही बात कही थी कि आप 15 तारीख को आप पहुँचे, जो भी भविष्य तय करेगा 15 तारीख करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि 15 तारीख को आप पूछे, क्योंकि ज़्यादा लाइव लंबा भी हो गया, लेकिन मैंने अधिकतर पहले आपको सब कुछ बता दिया था, उस चीज़ को रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बार है अंतिम बार, और वही एलडीसी पंचायत राज 2013 10,029 पदों पर, वही आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती, जो 3-4 भर्तियाँ जो पुरानी है वो जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम लोग ताकत के साथ हमारी आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा चल रही है कि ये भर्तियाँ आज तक क्यों नहीं है, जल्द से जल्द पूरी हो। तो आप लोग 15 तारीख को ज़्यादा संख्या में पहुँचे। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर, ये अभ्यर्थी भी लगातार कॉलों में से हर जगह इनका ज्ञापन मिला है मुझे कि इनके परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, प्रोविजन सूची जल्द से जारी हो। ये मामला भी 15 तारीख के लिए, ये मैं उन मांगों का नाम ले जो मुझे मेरे पास ज्ञापन मिले हैं, कुछ जिनका मैंने नोट किया है मांग पत्र में, और भी मांगे शामिल है। तो मैं बता दूं, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का परिणाम जल्द से जल्द जारी हो। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 अधिक अंक वाला मामला भी संज्ञान में, ये भी मामला हमारे साथ है। रीट 2021 में पद बढ़े, वो भी मामला शायद है। विशेष शिक्षकों पद आए, वो भी मामला है। व्याख्याता भर्ती 2018 की मैं आप बता दूं 18 तक काउंसलिंग है, और 17-18 तारीख को ही आपके आदेश हो जाएंगे ज्वाइनिंग के, अब नियुक्ति आपको इसी महीने मिल जाएगी। आपको शुभकामनाएं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018, पुलिस भर्ती 2018 मामला संज्ञान में, आप भी 15 तारीख को पूछो। फार्मासिस्ट भर्ती के भी ज्ञापन मुझे हर जगह मिले हैं, इनके लोग भी संपर्क में, आपकी भी आवाज़ 15 तारीख को उठाई जाएगी, आप भी पहुँचे। ITI टेक्निकल हेल्पर, हाँ ITI की टेक्निकल हेल्पर, ये जो अभ्यर्थी हैं, देखो हर जिले में ये लोग मिल रहे हैं, और वास्तव में जब
घोषणा पत्र ऊर्जा विभाग के जो बजट का घोषणा थी, बजट में 9,000 पदों पर घोषणा की थी। जेवीएनएल की भर्ती अभी आए और टेक्निकल हेल्पर की 6,000 पदों पे आए। और इसके लिए मैं भी पूरी जी जान लगा रहा हूं कि जल्द से जल्द इसकी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी हो, टेक्निकल हेल्पर के ऑफलाइन एग्जाम हो, आईसीएमआर में छूट दी जाए, परीक्षा केंद्र राजस्थान में हो और 2013 का जो पैटर्न था वही पैटर्न वापस लागू की जाए। इसके लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा, वादा है मेरा। मैंने पहले भी आपको वीडियो डालकर अवगत करवाया था कि मैंने 21 तारीख को भी वादा किया था, आज फिर वादा कर रहा हूं कि आपकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, आपको जल्द खुशखबरी मिले, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको जो मुझे विश्वास दिलाया था आप लोगों ने, उस विश्वास पर आप भी खरा उतरे और जल्द ही इस भर्ती को लेकर हमारी जीत होगी। तो आप लोग 15 तारीख को ज्यादा संख्या में पहुंचे। नई भर्ती स्कूल व्याख्या तक मांग करें। 2013 एनएमजी ने वाला है, पंचायत सहायकों का नियमितीकरण हो, यह भी मामला मेरे संज्ञान में आया है, यह भी ज्ञापन मिला। लाइव भर्ती रीड 2016 अंग्रेजी जो 826 एसएलपी वापस हो, यह भी मांग हम जो 15 तारीख की में रखेंगे, एसएलपी वापस हो। और साइंस में का जो आदेश आया है, पवन जी लगातार मेरे संपर्क में, सारे लोग आए थे और कई महिलाओं को भी आज ही फोन आए थे, भाइयों के फोन आए थे, तो उनसे यही कि ये मांग भी 2016 अंग्रेजी और साइंस मैथ वाली भी हम रखेंगे, एसएलपी वापस हो और अब जो हाई कोर्ट का आदेश उसकी पालना और आपकी सूची जारी हो। ऐसा ही भर्ती में आयुषीमा, हाँ ये मामला अच्छा है, इनके भी मेरे पास कॉल आए थे। जिस दिन मुझे पता चला था विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके दूसरे दिन ही मैंने लेटर लिख दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और आरपीएस अध्यक्ष के कि इनमें छूट दी जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, 15 तारीख को आपकी मांग रखूंगा कि एसआई भर्ती 2021 में आयुषीमा में छूट दी जाए। 2016 के बाद करीब 5 साल बाद यह भर्ती आई है, तो इसमें छूट दी जाए, जैसे वनपाल वन रक्षक में दी। तो ये मांग भी मैं मजबूती से रखूंगा दोस्तों। आपकी जलदाय विभाग में भर्ती आई, 1300 पद पे घोषणा हुई थी बजट में, वो भी मांग रखूंगा। सूचना सहायक 2013 बताया। छात्रावास अधीक्षक 2016, हाँ भाई ये प्रकाश मेरे संपर्क में, प्रकाश 15 तारीख को आप ध्यान रखें। सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 2013 वाला भी हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी कुछ खबर मिले। और सेकंड ग्रेड 2018 की जो रिसफल वाला जो मामला है, वो निदेशक महोदय जी ने फरवरी का आश्वासन दिया था, फरवरी चल रहा है, तो आपको फरवरी में खुशखबरी मिल जाएगी। फरवरी में आपकी जो पिकअप लिस्ट जो वेटिंग जो जारी होनी थी 2018 मैं पूरी मदद करूंगा। राजीव गांधी पैरा टीचर मदरसा का भी मुझे ज्ञापन मिला था। पंचायत राज एलडीसी वाला भी। ग्राम सेवक आरएस भर्ती 2021 की, ये जल्दी आएंगे आपकी। ग्राम सेवक वाली तैयारी में जुड़ जाओ, आपकी आएगी, हम निकलवाएंगे इसको पर। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 वाले मैंने कर दी, पशुधन सहायक की मांग करी थी हमने और ये भर्ती निकले। जीव विज्ञान व्याख्याता 2018 का परिणाम जारी हो। आरपीएससी लेखाकार भर्ती, हाँ जूनियर अकाउंटेंट की भी नई विज्ञप्ति आई, मांग कर दी। ईसीजी के जो दस्तावेज सत्यापन के जल्द से जल्द जारी हो। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 1534 पदों वाला 2016 का मामला सामने है। तो दोस्तों ये तमाम, देखो एक चीज बताऊं आपको, ये तो एक पन्ना, ये दूसरा पन्ने मोड़ लिखे, जो तमाम मुझे मांग पत्र मिले थे उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और अभी आप साथियों से ये निवेदन है कि लोग आपको भ्रमित करने के लिए बहुत आएंगे, उससे घबराना नहीं। आप सोचिए, अरे जब जब संकट आया आपका भाई आपके बीच में रहा है, और जब संघर्ष हुआ है, चाहे लाठियां खानी पड़ी है, तो सबसे पहले लाठियां पे कही है, जेल भी गया हूं, अनशन भी किया, कभी पीछे नहीं हटाऊं, और मैंने तो हर पल हर दम आपके साथ रहा हूं। तो दोस्तों 15 फरवरी को शांतिपूर्वक हमारी आवाज विधानसभा के सामने, यानी कि जो 22 गोदाम पेट्रोल पंप है, हमने परिश्रम मांगी, वहां से हम आवाज उठाएंगे और हमारी मांगों को लेकर कि जो सरकार गंभीर हो और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करे। क्योंकि दोस्तों अब आप देख लेना कि पहले कोरोना काल चल रहा था, और जो हम संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग ये लाइव देख रहे हैं, देख लेना, कुछ लोग तो संघर्ष घर बैठे बैठे रजाई में करते हैं। रजाई तो अब गर्मी तो सर्दी तो गई, अब रजाई की व्यवस्था नहीं होगी, तो वो घर बैठे संघर्ष करते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम धरातल पे संघर्ष करते हैं, लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, सफलता भी मिलती है। वो परिणाम आपके सामने, जो नहीं जानता तो आप मेरे आज तक के सारे लाइव वीडियो 2012 के बाद पोस्ट देख सकते हो कि कौन कौन से मुद्दे उठाए और कौन से मुद्दों में जीते। आज पता है क्या होता है, आज जो कार्यालय में जो लोग आते हैं, भाई साहब ये हमारा मुद्दा हाथ में ले लो, हाथ में लेने का मतलब हमारी जीत होगी, लोगों का विश्वास है, और इतने लोग मिलते हैं, लेकिन उनके विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश मैं पूरी करता हूं। हर बेरोजगार का साथ देने की पूरी कोशिश करता हूं, उसको न्याय मिले। तो दोस्तों 15 फरवरी को हम सब मिलकर आवाज बुलंद करेंगे, और हम चाहते हैं कि इस बजट में भी कई बेरोजगारों की मांगे पूरी हो। एसआई भर्ती 2016 के पद भी बढ़ाई जाए, 227 वाला मुझे मांग याद है, और वो भी जो 14% वाला जो मामला है स्कूल व्याख्याता भर्ती का, वो पद बढ़ाया जाए, वो भी ये भी मांग हम रखेंगे।
15 तारीख को। दोस्तों लाइव लंबा हो गया है, लेकिन मैं सुबह ही दिल्ली से आया था और आपके बीच में आना जरूरी था, क्योंकि वो कहते हैं ना, कई लोग सवाल उठाते, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मेरा बेरोजगार संतुष्ट हूं। मैं आपके बीच में क्यों आता हूं? क्योंकि आपको पता तो चले, क्योंकि काफी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, हर न्यूज की कॉपी पेस्ट करते हैं। आप देखना, जो मैं बोलता हूं उसकी कॉपी पेस्ट करके वाई वाई लेने की कोशिश करता है। एक मुद्दा भूल गया था, अब याद आ गया, एक चीज भूल गया था, बीएड और बीएसटीसी विवाद वाला जो मामला था। दोस्तों कई लोगों की इतनी बढ़िया दुकान बंद की, आज वो बौखलाए हुए हैं। मेरे प्रदेश के बेरोजगार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सवाल एक था, जो समझदार है ना, मैं विशेषकर मेरे बीएड और बीएसटीसी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, मामला था बीएड वाला था, है ना, बीएसटीसी था, आपका यह मामला था। आपने कोर्ट के लिए फीस इकट्ठी की, बीएड वालों ने, आपने की। इन्होंने कहा कि हमें एडवोकेट करना है, पैसे मांगे लोगों से। बीएसटीसी वालों ने कहा कि हमें एडवोकेट करना है, बढ़िया, पैसे मांगे। नहीं मैंने इनका विरोध किया कि पैसे मत दो याचिका के लिए, नहीं मैंने इनका विरोध किया, दोनों का विरोध नहीं किया मैंने, क्योंकि मैंने खुद ने भी कहा था कि जिसका एडवोकेट बढ़िया होगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा, कहा था मैंने, उस बात पे आज भी कायम हूं। पैसे दोनों ने मांगे कोर्ट में वकील उतारने के लिए, याचिका लगाने के लिए, मैंने किसी का विरोध नहीं किया। अब विरोध किस चीज का किया? विरोध इस चीज का किया कि कोर्ट ने कह दिया कि इनको फोरम बनने की अनुमति दे दी। कोर्ट का जो जजमेंट की कॉपी आती है उसमें पिटिशनर लिखा आ गया, लेकिन उससे पहले एडवोकेट जनरल की लीगल ओपिनियन पे बोर्ड ने क्या किया? बोर्ड ने कह दिया कि सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी, सब फॉर्म भर सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कह दिया। उसके बावजूद भी लोगों को कहा गया कि याचिकाकर्ताओं 2000 रुपए दो। या तो मेरे पास कॉल आए, कई लोग लाइव देख रहे होंगे, उन्होंने पूछा कि भाई आप बताइए हम पैसे दें या नहीं दें। वो डर रहे थे कि हमने याचिका नहीं लगाई तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। तो दोस्तों केवल उन लोगों को एक चीज बताओ, चल ठीक है मुझे बताओ, ये कह रहा है कि 12 लाख बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बीएड वाले 12 लाख है, मेरे साथ 12 तो नहीं है, 8-9 लाख होंगे, इनके कहना मान लेते 12 लाख है। कितने? 12 लाख है। मुझे बताओ 12 लाख याचिकाएं लग सकती है क्या कोर्ट में? बताओ क्या इसमें वो व्यक्ति भी हैं जो पैसे देने में सक्षम नहीं है, याचिका लगाने में सक्षम, क्या उसके साथ गलत हो जाएगा? क्या 12 लाख याचिकाएं लगती? बताइए आप। और मान लीजिए 500 लोगों ने याचिका लगाई, क्या इन 500 लोगों को फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया तो क्या इन 500 लोगों को नियुक्ति मिलेगी? भैया एक चीज बताऊं, यदि अभी तो फॉर्म भरने की अनुमति कोर्ट ने दी है, यदि कोर्ट लेवल फर्स्ट में बैठने की अनुमति देगा तो सबको देगा, और नहीं देगा तो किसी को नहीं देगा। ये याचिकाकर्ता वाला खेल है ना, गंदा खेल है। यदि अब एक चीज और बता, चल इसका भी रास्ता मैं बता देता हूं, इसका भी मैं रास्ता बता देता हूं। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं के 2000 रुपये नाम जुड़ा दे, उससे उनको फायदा मिलेगा, ये चीज है। भाई कितने, मैं ऐसा बता देता हूं, आपको करना तो या तो एप्लीकेशन लगा देते इसमें कि साहब इसमें सबके लिए करिए, या वो नहीं लगा पाते तो ये कहते कि मैं बता देता हूं भाई जिसको याचिका लगानी है तो मैं कहीं ऐसे एडवोकेट बता दूंगा, तो उस कॉपी से लेकर मात्र, क्योंकि ऐसा नहीं है 10-20 से नहीं है कि जो आप कह रहे हो 12 लाख है, आप ये तो कह रहे हैं ना सभी लोग याचिका लगाए तो 12 लाख को लगाना पड़ता, लेकिन मैं उदाहरण दे दूं 500 ग्रुप बनाऊं, मैं बता दूं कई एडवोकेट याचिका, मात्र एक व्यक्ति से 100-200 रुपए में वो याचिका, क्योंकि एक याचिका लगेगी ना उसमें 200-300 लोगों का नाम चला जाता है, उनका कागज लगते 200-300 का, वो फाइल लगे और आपकी रिट लग जाएगी या आप एप्लीकेशन जो भी लग जाएगी। मात्र एक व्यक्ति के यदि याचिकाकर्ता बनाना था तो वो 500 लोगों के इकट्ठे करते और एक से 200 रुपए लेते लगा देता, 1800 रुपए एक बेरोजगार के बचते ना, बचते कि नहीं बचते बताओ आप? कई लोग हैं यार, 500 लोग और 200 के वकील के काफी पैसे हो गए। कागज वो उस कॉपी से तो लगाना था जो जजमेंट हुआ था, उसकी कॉपी से आपका जजमेंट हो जाता कि साहब इनको भी अलाउ किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 200 रुपए भी खर्च नहीं करना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से। अब ये कहते हैं देख भाई हम संघर्ष करते हैं, हमारे संघर्ष की जीत होती है, लोग इसीलिए तो जलते हैं कि ये बोलता है दूसरे दिन वो हो जाता है, ये वीडियो डालता है, ट्वीट डालता है, दिक्कत काम हो जाते हैं। भाई हमने बोला,
हमने कहा कि इसका स्पष्टीकरण, इसकी विज्ञप्ति जारी हो। मैंने वीडियो भी डाला, ट्वीट भी किया, और आपने इसका परिणाम देखा कि उसकी विज्ञप्ति भी जारी हुई। मेरे उन बेरोजगार भाई बहन जो पैसे देने में सक्षम नहीं थे, जो लोग फायदा उठा रहे थे कि हम पैसे ले लेके और उनको गुमराह कर देंगे, गुमराह कोई नहीं होने वाला, लेकिन डर के मारे कुछ लोग पैसे दे रहे थे। तो उन लोगों को पैसे, यार एक चीज बताइए, अरे भाई अब तो मान लो ये पैसे बचे, मान लो ये कह रहा है, एक व्यक्ति कह रहा है कि हम लोग कोर्ट से नहीं करवाते तो क्या होता। भाई सुनीता कुमारी वाली भी याचिका थी, अखबार में तुम उनका नाम पढ़ रहा था, तो उनके भी एडवोकेट थे, तो उन भी याचिका हो गई, तो उसके हो गई, तो उससे आपके भी हो गई। भाई एडवोकेट तो दूसरा भी था ही ना। अब असली लड़ाई तो अब है, अभी तो केवल फोरम बनने की अनुमति दी है, लेकिन बात ऐसी है कि इस चीज को हमने आदेश जारी करवा कर कई लाखों लोगों को पैसे बचाएगी नहीं। अब इस चीज को तो मान लो, हमेशा कहते थे तो उपेन्द्र यादव तो बीएड विरोधी है, बीएड, इस चीज को तो मान लो कि कितने लाखों लोगों के, कि ये लोग तो याचिकाकर्ताओं में 2-2 हजार रुपए खर्च करवाते। अब सबके पैसे बचे कि नहीं बचे, किसका भला हुआ? आप लोगों को भला हुआ ना, बीएड गिरा दिया ना। हाँ, अब फैसला, भाई साहब फैसला अब न्यायालय करेगा एनसीटी के रिप्लाई के बाद। अब किस में पक्ष होता है वो भविष्य गर्म है, लेकिन यह है कि जो भी फैसला होगा वो सत्यता के आधार पे होगा, और जिसकी मेरे को लगता है कि सत्य की जीत होगी। लेकिन ये केवल जो अधिकारियों से बात करके और जो बेरोजगारों को, ये यार 2-2 हजार, मुझे बुरा लगा यार। मुझे कई लड़कियों ने फोन किया, भैया 2 हजार रुपये दे के आ, किसी सुधार लेके आ। जब उनकी स्थिति देखी तो मुझे बात करनी पड़ी। अरे मुझे शिकायत कोई नहीं करनी थी, मुझे बात करनी पड़ी है। 2 हजार की व्यवस्था कहाँ से करेंगे यार, कई लोग देने में सक्षम ही नहीं है। तो ऐसे इन लोगों को राहत मिले, कई लोग तो मजदूरी करके पढ़ाई करते हैं, ऐसे लोगों को फायदा मिले, तो कम से कम ये मैंने एक सबके लिए वहां से एक संशोधित विज्ञप्ति जारी करवा। इसके लिए लोग डालने लगे कि हमने ये करवा दिया, कॉपी पेस्ट करने का काम यार। ऐसे लोगों मजा आता मुझे, कई बार हर चीज का मजा आता है। मैं छोड़ो यार, बार बार फालतू टाइम बर्बाद जाता है। लेकिन इतना जरूर कह दूं साथियों, अब आप लोगों को 15 फरवरी का ध्यान, लंबा लाइव हो गया, लेकिन ये जरूर है यार भाई, जो लोग मजा जरूर आता है। अब लोगों की हालत खस्ता हो जाती है, लोग सोचते हैं आज ये लाइव में क्या बोलेगा। अरे भाई लाइव में वही बोलते हैं जो हम संघर्ष करते हैं, और जिसके लिए संघर्ष करने वाले हैं, और सीना ठोक के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष का परिणाम भी हम लेकर आते हैं, और लड़ेंगे, चाहे मेरी जान चली जाए। अंतिम सांस तक जिस व्यक्ति को मैंने वादा कर दिया उसके लिए लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और जो लोग गलतफहमी में जीते हैं, हार मैंने कभी नहीं मानी है, कभी संघर्ष कभी हारता नहीं है। यह जरूर है कि अपने लिए, क्योंकि जो बीएड बीएसटीसी का मामला था कि 2 पक्ष थे, बीएड वाले भी मेरे भाई बहन थे, बीएसटीसी वाले भी थे, तो इसलिए मैंने कहा जो कोर्ट करेगा, जो मान्य होगा। मैं हारा नहीं हूं, मैं अपनों के लिए पीछे हटाऊं, कोई छछूंदर से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह जरूर है कि अब लड़ाई रोचक हो चुकी है। 15 फरवरी को इस बीएड बीएसटीसी बात नहीं करा, जो अन्य मांगों को लेकर, क्योंकि बहुत चर्चा पहले कर चुका हूं। क्योंकि अब हमें दोस्तों भर्ती परीक्षा प्रणाली, जिसपे अविश्वास लोगों को हटता जा रहा है, पारदर्शिता खत्म होती जा रही है, परीक्षा प्रणाली मजबूत हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, एक बड़ी मांग है। इनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो इसलिए दोस्तों 15 फरवरी को आप सभी लोग पहुंचे, और मैं आपस में एक अपील करना चाहूँगा कि दोस्तों इन नासमझ लोगों की वजह से बीएड वाले बीएसटीसी वालों को गाली नहीं दे, बीएसटीसी वाले बीएड वालों को गाली नहीं दे। हम सब भाई बहन हैं। आप भी कोर्ट जो आदेश दे उसकी पालना करनी चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, और आप लोग वही संबंध जो आपके पहले थे, अच्छे संबंध, वही संबंध रखें, और जो आदेश कोर्ट दे उसकी पालना करें। इसके अलावा दोस्तों लाइव बहुत लंबा हो चुका है, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, लेकिन जिस भर्ती का नाम नहीं आया तो ये मत बताना मैं भूल गया। मेरे पास मांग पत्र और भी गाड़ी में है, और जिसका नहीं है मैं कल 12 बजे ऑफिस में बैठूंगा। 15 तारीख तक काफ़ी समय, वो मुझसे मिल सकता है, अपनी मांग दे सकता है। आपकी मांग मजबूती से उठाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको सफलता मिले। इसके अलावा 15 फरवरी को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में, शायद मैं 14 फरवरी को ही लाइव आ पाऊँ। अब आज लाइव आया हूँ कि 14 को जो हमारी परमिशन भी मिल जाएगी, अब शांतिपूर्वक हम आवाज़ उठाएंगे। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि उठो, जागो, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ो। 15 फरवरी को इंतजार होगा 12 बजे 22 गोदाम पेट्रोल पंप के बाहर। आपसे वहीं मुलाकात होगी और वहीं एक नए आंदोलन की शुरुआत होगी, क्योंकि अब होगी बेरोजगारों की संघर्ष की जीत। जय हिंद, जय भारत।